है मेरे भैया होंदे ने बजुर्ग उं'दे कन्नै बड़ी घटना होई भूते निक्के ते जागत भैया उं'दे कन्नै राती दे 11 बजे 100 मीटर दा अग्गै बस थोड़ा वा इ'यां बड्डा होया। सो हेलो गाइस, तो इस चैनल पे हम बेसिकली बात करते हैं हॉरर इंसिडेंट्स, हॉरर स्टोरीज़ के बारे में। और बेसिकली जो आज हॉरर स्टोरी मुझे बताई है वो मेरे एक दोस्त ने बताई है और ये सब कुछ उनके भैया के साथ हुआ था। तो बेसिकली बात कुछ अजीब ही है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे एक्सप्लेन करूं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल होगी, तो उस पे आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं उस स्टोरी को अच्छे से सुनूंगा और उसके बाद मैं आपकी स्टोरी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चैनल पे। और चलिए आज की स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो आज की स्टोरी जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी, जिसके अंदर उसके भैया के साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो पहले मैं बता दूं कि उसके भैया जो थे वो दिल्ली में काम करते थे और ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात होगी, जब उसके भैया दिल्ली में काम करते थे और वो अपने घर वापस आ रहे थे। तो वो जम्मू पहुंचे। जम्मू जैसे पहुंचे तो वहाँ पर उनकी बाइक थी, उन्होंने वहाँ पर लगा रखी थी और किसी रिश्तेदार के घर पे। तो जब वो वापस आ रहे थे तो वो अपनी बाइक को अपने साथ लेकर अपने घर आ रहे थे। तभी उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। कुछ लोगों ने उनके सामान को उनसे लूट लिया, मतलब कह सकते हो कि उनके मोबाइल को और साथ में उनके पर्स को उनसे लूट लिया, मतलब कह सकते हो कि धमका के उन्हें डरा के वहाँ से भगा दिया। अब बात ये थी कि उनके पास उनकी बाइक थी और बस वो यही खुश थे कि उनके पास उनकी बाइक है और उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बहुत ज़्यादा अजीब हो सकता था। और ये सोच के वो अपने घर वापस आ गए। जब वो जहाँ पर पहुँचे, मतलब कह सकते हो कि रामनगर पहुँचे, तो बेसिकली उनके पास वो तकरीबन रात के कोई 10 या पौने 10 बज चुके होंगे। अब वो यहाँ से सोचते हैं कि पहले तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, पर वो सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कहीं पर रुक भी नहीं सकता। और उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी भाई साहब, मैं बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कम डेवलपमेंट थी। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने घर ही चला जाता हूँ। जैसे वो अपने घर की तरफ जाते हैं तो उनके पास उनकी बाइक थी। अब उनके पास लाइट का कोई साधन नहीं था, वो सिर्फ जा रहे थे अपने घर पर। सडनली जब उनके घर के पास वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पहुँचे। अब हो सकता है कि यहाँ पर टाइम रात के 12 बजे से ऊपर था, यहाँ उनके पता नहीं था क्योंकि उनके पास टाइम की कोई घड़ी नहीं थी। और वो वैसे ये सोच रहे थे कि अब वो पहुँचने ही वाले हैं घर। वो ये देखते हैं कि उनके पास सामने से एक लड़का चला आ रहा है, एक तकरीबन 12 या 13 साल का लड़का जो तकरीबन छोटा-सा है, मतलब कह सकते हो कि 10 या 12 साल का लड़का जो उनकी तरफ धीरे-धीरे चलते हुए आ रहा है। पहले तो वो सोचते हैं कि वो बच्चा इतनी रात को 11-12 बजे यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सड़क पे कर क्या रहा है। पहले मैं बता दूँ कि ये सड़क बिल्कुल सुनसान सड़क है, उस पे कोई गाड़ी नहीं चलती रात को और बेसिकली वो कच्ची सड़क है। और यहाँ पर वो बच्चा रात को ही 12 बजे कर क्या रहा है, पहले तो वो ये सोचते हैं। पर वो सडनली बच्चा कुछ कहता नहीं है, वो सीधा आके उनकी बाइक के पीछे बैठ जाता है। अब वो बाइक चला रहे हैं, बच्चा पीछे बैठा हुआ है। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उस बच्चे से ये पूछ लें कि है क्या तू चीज़? तो यहाँ पर बेसिकली वो चीज़ चलते रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि अब हिम्मत करके पूछूँ, तो वो भी ऐसे ही पीछे देखते हैं, वो बच्चा गायब। अब वो बच्चा जैसे ही गायब हो जाता है तो वो बेसिकली बच्चा सामने से चलते हुआ आता है, मतलब कह सकते हो कि वो ये देखते हैं कि बच्चा सामने से चलते हुआ आ रहा है उनके पास और धीरे-धीरे उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। मतलब तकरीबन उनके साइज़ डबल से ट्रिपल हो गया बच्चे का। मतलब एक कितने 3 फुट का बच्चा तकरीबन 12 फीट का हो गया। मतलब मजाक छड़ के इतना बड़ा आदमी बन गया वो। और जैसे ही उनको लगा कि अब ये कुछ बड़ी चीज़ है और ये उन्हें डरा के ही मार देगी, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर उन्होंने चिल्लाने की सोचा कि क्या है भाई चीज़ की, और वो भिड़ गए उससे, मतलब क्या चीज़ है भाई तू, क्या क्या। और ये जैसे ही उन्होंने ये कहा कि क्या चीज़ है भाई तू, तो वो उस 12 फुट की जो आइडेंटिटी थी, जो भी चीज़ थी, वो उसने सीधा ही मतलब नीचे की तरफ ऐसे, मतलब नाला सा था, बड़ा-बड़ा नाला है वहाँ पर, तो उसमें कूद गई वो। अब ये देख के उनकी बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली फट गई कि ये चीज़ क्या थी, ये 12 फुट की चीज़ क्या थी। और उसके बाद उन्हें वैसे पता भी था कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि उनके इलाके में वैसे घूमती रहती हैं वो शिलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल के लोगों को परेशान करती रहती हैं। और बेसिकली वो लोगों को परेशान करती हैं, अभी तक किसी को हार्म नहीं पहुँचा, बस कुछ लोगों को पोजेस कर देती हैं और उसके बाद उन्हें ठीक करवाया जाता है। और ये दूसरा इंसिडेंट भी मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था, जिसके अंदर उसके भैया और वो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं रात के तकरीबन 10 या 11 बजे के बाद। तब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे और तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे-पीछे कोई आ रहा है। वैसे मेरे दोस्त ने रिकॉर्डिंग करने की सोची, पर उसने सोचा कि रिकॉर्डिंग में कुछ आया नहीं, तो उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, नहीं तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होती। तो गाइस, तो ये आज की ये इंसिडेंट इतना ही खत्म हो जाते हैं गाइस, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो बन चुकी है और मैं इससे ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता। और अगर आपके पास भी कोई आपका हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझे भेज सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में होगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर लिखी होगी। और बाय। और